अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप टर्की वीज़ा की एप्लीकेशन जो है वो रेडी कर सकते हैं। अगर आप टर्की जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंशाल्लाह बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। और अगर आपके किसी जानने वाला कोई टर्की जाने का ख्वाहिशमंद है, विज़िट करने का ख्वाहिशमंद है, तो उसके लिए ये वीडियो जो है वो बड़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि कैसे आपने अपनी एप्लीकेशन फ़िल करनी है और जो है आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, वीज़ा फ़ीस कितनी है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, वीज़ा आपने कब अप्लाई करना है। इंशाल्लाह ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चले चलते हैं असल जो है कंटेंट की तरफ, असल वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है वो वीज़ा कहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है जो ऑफिशियल वेबसाइट है अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज वालों की, जो टर्किया की वीज़ा एप्लीकेशंस पाकिस्तान में एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप उस वेबसाइट के ऊपर जाके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मौजूद है, आप सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं इस वीडियो में ओवरव्यू दूंगा कि आप विज़िट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रिक्वायर्ड हैं। तो ये इस जो अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज के ऑफिसेज हैं, ये इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद और हैदराबाद में मौजूद हैं। इन सिटीज़ में आपको जो भी करीब तर सिटी है आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी दूसरी सिटी में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। इनकी तरफ से, अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज वालों की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इसी सेंटर में जाना है या जो आपका रीजनल सेंटर है उसी में जाना है। ये इनकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी भी अनातोलिया ट्रैवल सर्विस के सेंटर में जाके अपना वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस करवा सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ उसकी जानिब कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले जो है वो आपका पासपोर्ट है, कि आपके पास जो है वो ओरिजिनल पासपोर्ट आपको चाहिए होगा वीज़ा प्रोसेस करने के लिए। और आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, उसमें कम अज़ कम 2 पेज जो है वो खाली होने चाहिए। उसके बाद आपके प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं, उनकी सब पासपोर्ट्स की कॉपीज़ आपको चाहिए होंगी। और पासपोर्ट्स की कॉपी आपने इस तरह से करनी है कि आपने बायो पेज कॉपी करना है, नेक्स्ट जो उसके बाद सिग्नेचर पेज होता है वो वाला कॉपी करना है। उसके बाद जितने भी यूज्ड पेजेस हैं आपके पासपोर्ट के ऊपर, कोई स्टैम्प्स एंट्री एग्जिट्स की लगी हुई हैं, कोई वीज़ास लगे हुए हैं, वो सारे पेजेस की आपने कॉपीज़ करनी है। जो ब्लैंक पेजेस हैं उसकी कॉपी नहीं करनी, और जो सबसे एंड वाला पेज है उसकी भी कॉपी करनी है। इसी तरह से आपके जितने भी 3, 4, 2, 1 प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं सबकी आपने कॉपीज़ करनी है। और फ्रंट जो आपका करंट पासपोर्ट है उसकी भी आपने इसी तरह से कॉपीज़ करनी है। अगर कोई आपका पासपोर्ट गुम हो गया है, आपके पास मौजूद नहीं है प्रीवियस पासपोर्ट, तो आपने पुलिस रिपोर्ट जो है वो करवानी है। उसकी अगर वो उर्दू में है तो उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा के, उसको नोटराइज करवा के वो भी साथ अटैच करनी है। और जितनी भी आपने पासपोर्ट की कॉपीज़ करनी है A4 साइज़ पे करनी है और A4 पेज पे करनी है। और आपने एक पेज के ऊपर एक ही पासपोर्ट की कॉपी करनी है, यानी कि डबल डबल कॉपीज़ एक पेज के ऊपर नहीं करनी। नेक्स्ट आपको जो है चाहिए होगी आपकी तस्वीरें। आपकी तस्वीर का जो साइज़ है वो 5 बाय 5 सेंटीमीटर होना चाहिए स्क्वायर शेप में, और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, और मिनिमम 2 पिक्चर्स रिक्वायर्ड है। जो थर्ड आपके लिए आपकी ऑप्शन है वो आपका है इनकम सोर्स, कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या होना है, वो क्या है। उसके लिए जो सबसे बेस्ट इनकम सोर्स है जो आपने प्रोवाइड करना होता है, उसके लिए आपकी रिटर्न है। जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है लास्ट ईयर की, वो रिटर्न आपने लगानी है, अपना NTN सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद आपने जो है अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी सैलरी स्लिप्स भी लगा सकते हैं, लेकिन जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो कंपलसरी है। उसके बाद फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है, अगर आप मैरिड हैं तो आपका आपके बीवी बच्चों के साथ बनेगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पेरेंट्स और आपके बहन भाइयों के साथ बनेगा। अगर आप न्यूली मैरिड हैं, अभी आपकी नई नई शादी हुई है और आपकी वाइफ आपके साथ ट्रैवल करना चाह रही है, तो फिर आपको जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, MRC, जो नादरा से इशूड हो।
उसके बाद आपको कवर लेटर चाहिए, जो सबसे अहम चीज़ है। कवर लेटर में कवर लेटर आपने लिखना इस तरह से है कि उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो उनकी तरफ से स्पेसिफिक हैं कि वो पॉइंट्स आपने लाजमी अपने कवर लेटर में डिस्कस करने हैं, जिसमें सबसे पहले ये है कि जी आपका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है, आप किस पर्पस के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं। आपने अपना पर्पस ऑफ विज़िट कर लिखना है, यानी कि आप अगर टूरिज़्म पर्पस के लिए जा रहे हैं तो टूरिज़्म लिखना है। अगर आप जो है किसी से मिलने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, कोई फैमिली फ्रेंड है उससे मिलने के लिए जा रहे हैं तो उसका आपने लिखना है। अगर आप किसी बिज़नेस मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं तो उसका आपने लिखना है। उसके बाद ये है कि आपने उसमें मेंशन करना है कि आप कौन-कौन से सिटीज़ विज़िट करेंगे, जो है ना, आपने कौन-कौन सी प्लेसेस विज़िट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इस्तांबुल में ही रहेंगे या आप जो है अनातोलिया जाएँगे, कैपाडोकिया जाएँगे, इज़मिर जाएँगे, अंकारा जाएँगे, जिस-जिस सिटीज़ में भी आपका जाने का प्लान है, आपने वो सारी चीज़ें जो है वो डिटेल के साथ उसमें मेंशन करनी है कि जी आपका इन सिटीज़ में जाने का प्लान है। उसके बाद ये है कि जी आपने आपका जो एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है, वहाँ पे जो एक्सपेंस है वो क्या है, आपने कितने पैसे जो है वो इस ट्रिप के ऊपर लगाने का प्लान किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जो है वो आपने अपनी टिकट की कॉस्ट उनको अप्रॉक्सीमेटली बतानी है, आप अपने होटल जिसमें आपने स्टे करना है उसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली बतानी है, या जो है वो आपके जो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस हैं, वहाँ पे टूरिज़्म के एक्सपेंसेस हैं, जो खाने-पीने के एक्सपेंसेस हैं, वो सारे आपने उनको जो है वो स्टेप बाय स्टेप अप्रॉक्सीमेटली जो है कॉस्टिंग करके उसकी लिखनी है कि जी मेरे अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेंसेस जो हैं वो इतने जो है ना वो इस ट्रिप के होंगे, और मैं इतने जो है ना मेरा बजट है इस ट्रिप के ऊपर जो है वो खर्च करने का। उसके बाद ये है कि अगर आपने पहले कभी टर्की का विज़िट किया हुआ है तो उसमें वो भी आप लिखेंगे कि जी आपने क्यों वो विज़िट किया था, कब किया था और कितने दिन आपने वहाँ पे स्टे किया था। उसके बाद आपको चाहिए होगा आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट मिनिमम 3 मंथ की रिक्वायर्ड होती है और मैक्सिमम 6 मंथ की रिक्वायर्ड होती है। और आप जो है बेहतर यही है कि आप मिनिमम 3 मंथ की स्टेटमेंट लगाएं और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जो है वो साथ लाजमी आपने लगाना है। उसके अलावा जो आपकी स्टेटमेंट है और आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर है वो विदिन जो है वो 10 डेज़ इशू होना चाहिए वीज़ा प्रोसेसिंग के टाइम। अगर वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम वो 10 डेज़ से ज़्यादा हो गया उसको इशू हुए तो आप उसको फ्रेश इशू करवाएं, उसी दिन जाके नया अकाउंट मेंटेनेंस लेटर और नई अकाउंट बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप वहाँ से प्रिंट करवा के ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट, ओरिजिनल अकाउंट मेंटेनेंस लेटर आपका सबमिट होगा। उसके बाद ये है कि आपने अपनी फ़्लाइट रिज़र्वेशन लगानी है। फ़्लाइट रिज़र्वेशन करने का मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि आप किसी भी एयरलाइन की वेबसाइट के ऊपर जाएँ जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही है टर्की के लिए। मैं चंद एयरलाइंस के आपको नाम भी बता देता हूँ, जिसमें PIA है, टर्किश एयरवेज़ है, पेगासस एयर है, और एमिरेट्स है, इतिहाद एयरवेज़ है, कतर एयरवेज़ है, ओमान एयरवेज़ है। आप इस किसी भी एयरलाइन की वेबसाइट के ऊपर जाएँ, अपनी आप टिकट बुक करें, आपने पेमेंट उसकी नहीं करनी, पे लेटर के ऑप्शन पे जाके उसकी आइटनरी सेव करें और उसका प्रिंट ले लें। यही आपको रिक्वायर्ड है, इसके अलावा आपने उसकी पेड टिकट रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, अगर आप ट्रांज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं किसी जो है इस्तांबुल टर्की का, तो फिर आपको कंफर्म टिकट चाहिए होगा। लेकिन अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए कंफर्म टिकट नहीं चाहिए आपको, उसके लिए जस्ट आपको रिज़र्वेशन चाहिए। उसके बाद होटल रिज़र्वेशन रिक्वायरमेंट है। होटल रिज़र्वेशन भी आप जो है वो booking.com या agoda.com पे जाके बुक कर सकते हैं, और वो भी आपने वो वाली ऑप्शन बुक करनी है जिसकी जो है वो पे लेटर की ऑप्शन हो, और जो उसकी कैंसिलेशन विदाउट चार्जेस जो है वो बाद की डेट हो। तो जब आप उस अपनी रिज़र्वेशन को कंप्लीट करेंगे, अपने वाउचर को प्रिंट करें और उस रिज़र्वेशन को फौरी तौर पे कैंसिल कर दें ताकि आपको कोई उसके चार्जेस हिट ना हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको अपने डिपार्टमेंट से NOC भी रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद जो है वो आपका, अगर इन केस आपका प्रीवियस पासपोर्ट गुम हो गया है, इसके अलावा आपने जो है वो आपका जो कोई बिज़नेस है तो उसका आपने जो है वो प्रूफ, ओनरशिप प्रूफ लिखना है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप चैम्बर के मेंबर हैं तो आपने जो है वो अपने जो चैम्बर की मेंबरशिप सर्टिफिकेट है वो साथ अटैच कर दें। अगर आप किसी एसोसिएशन के मेंबर हैं वो लगा दें। अगर आपकी कहीं पे फॉर एग्ज़ाम्पल SCCP में या जो है किसी और डिपार्टमेंट में कोई रजिस्ट्रेशन है तो वो आप उसका सर्टिफिकेट भी साथ अटैच कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स वो थे जो आपने अपने एंड पे रेडी करके लेके आने थे। इसमें से फ़्लाइट रिज़र्वेशन और होटल रिज़र्वेशन जो है वो अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज वाले भी प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन वो इसके चार्जेस लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1300 इस टाइम वो चार्जेस ले रहे हैं फ़्लाइट रिज़र्वेशन के, और 1300 ही ले रहे हैं होटल रिज़र्वेशन के।
इसके बाद आपको जो है वो एक अदद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, जो अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज का स्टाफ खुद फिल करेगा आपसे इन्फॉर्मेशन लेके। उसके बाद एक इंटरव्यू फॉर्म होता है। इंटरव्यू फॉर्म हर उस पर्सन को जो है वो पर्सनली वहाँ पे जाके साइन करना होता है और फिल करना होता है, जो 18 साल से ज़्यादा एज का है। अगर 18 साल से कम एज का है तो उसके पेरेंट्स उसके साथ जाएंगे। और उसके बाद आपको ट्रैवल हिस्ट्री फॉर्म है। ट्रैवल हिस्ट्री फॉर्म आप घर से भी जो है वो प्रिंट करके लेके जा सकते हैं, और जो है वो उधर से भी आप ट्रैवल हिस्ट्री फॉर्म लेके वहाँ से भी फिल करके उनको दे सकते हैं। दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन जो इंटरव्यू फॉर्म है वो सिर्फ आपको वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे ही मिलेगा। वहीं पे जो है ना वो आप उसको फिल करके जमा करवा सकते हैं। इसके बाद आ जाती है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ जो अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज वाले इशू कर रहे हैं वही एक्सेप्टेबल है। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से या किसी और इंश्योरेंस कंपनी से ट्रैवल इंश्योरेंस हासिल करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज में। इस टाइम सिर्फ वो अपनी जो ट्रैवल इंश्योरेंस बना के देंगे खुद, वही एक्सेप्टेबल होगी। तो इसलिए ट्रैवल इंश्योरेंस आपने बाहर से कहीं से नहीं ख़रीदनी, वो आपको वहीं से जो है ना वो परचेज़ करनी पड़ेगी। तो चलें अब चलते हैं कि इसके लिए जो है वो फ़ीस कितनी रिक्वायर्ड है। तो इस टाइम जो अभी करंट चल रही है अगस्त 2023 में $60 वीज़ा फ़ीस है। $60 अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज वालों की जो सर्विस फ़ी है वो है, और $45 जो हैं, $45 वो हेल्थ इंश्योरेंस के हैं, ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस के, जो 3 मंथ की है। तो ये टोटल अप्रॉक्सीमेटली $165 जो हैं वो आपके वीज़ा चार्जेस बन रहे हैं। इसको अगर हम PKR में इसकी बात करें तो ये आपके को 48,000 के राउंड अबाउट बन रहे हैं करंट रेट ऑफ एक्सचेंज के मुताबिक। इसके अलावा भी वो आपसे जो है डॉक्यूमेंट स्कैनिंग की फ़ीस चार्ज करते हैं, और कोई और जो है फ़ोटो कॉपीज़ अगर आप वहाँ से करवाते हैं तो उसके भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कोई करंटली जो है वो 50,000 के राउंड अबाउट जो है वो आपको वहाँ पे जाके पर एप्लीकेंट पे करना पड़ेगा अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। चलें अब चलते हैं नेक्स्ट कि जी आपको प्रोसेसिंग टाइम कितना रिक्वायर्ड है। प्रोसेसिंग टाइम में जो है वो आपकी जो आप अपनी टेंटेटिव ट्रैवल प्लान उनको बता रहे हैं वो वीज़ा अप्लाई करने से 14 दिन के बाद का होना चाहिए। अगर आप विदिन 14 दिन का करते हैं तो वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने जो प्रोसेसिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली बताया है वो 14 डेज़ का बताया है कि 14 दिन के अंदर अंदर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस होती है और आपका वीज़ा लगता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मिनिमम जो है वो 20 डेज़ के गैप के साथ आप अपनी एप्लीकेशन फिल करें। 20 डेज़ से पहले कभी ना करें। सम टाइम पासपोर्ट डिले हो जाता है तो आपका प्लान जो है वो ख़राब भी हो सकता है। तो आपने जब भी अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है मिनिमम 20 डेज़ या जो है वो 30 डेज़ के गैप के साथ करनी है। आप कितनी देर पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं, प्रोसेस करवा सकते हैं, उसके लिए जो सजेस्टेड टाइम है वो 3 मंथ का है कि जी आप जो है फॉर एग्जांपल आपका नवंबर में जाने का प्लान है तो आप जो है वो जून में जो है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर इसके अलावा आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी और वीज़ा के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।